today we will discuss the extract based question from the poem The Tree, class 10th. So write the first extract. The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. First question. The forest is here visualized as a dash, a blank. Options are sheltered place, barren dry land, heaven on earth, hell. The forest is here visualized as a sheltered place. Second question. Trees are moving out of the house dash to enjoy, out of sheer boredom, out of envy, breathe freely. Trees are moving out of the house to breathe freely. यहाँ ट्रीज का पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मानव के रूप में रखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन लाइन फर्स्ट इज डैश. द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट. क्या ट्री मूव करता है? यहाँ मानव की क्वालिटी दिया गया है ट्री में. देयरफॉर हेंस वी कैन से दैट पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड. फोर्थ क्वेश्चन. What does the poet want to convey through the imagery of the empty forest? In bracket 30 to 40 words. अब क्वेश्चन इसी प्रकार बोर्ड में आएंगे. 2-3 ऑप्शन वाले आएंगे और एक आएंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन. कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मीन्स व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ से स्टार्ट वाला क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे? क्या पोएट दर्शाना चाहता है थ्रू द इमेजरी, जो इमेज उसने पैदा किया है अपने लेखनी से पोएम में, ऑफ द एम्प्टी फॉरेस्ट. एम्प्टी फॉरेस्ट का जो इस्तेमाल किया है वो कौन सा इमेज पैदा करता है? मतलब डिफॉरेस्टेशन हुआ है. क्या कन्वे करना चाहती है पोएटेस? फेलिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन. ये इलीगल एक्ट है, ये इलॉजिकल एक्ट है, ये तार्किक एक्ट नहीं है ह्यूमन बींग्स का, बिकॉज इट विल हैम्पर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स. इंसान के जीवन को भी ये बाधित कर सकता है पेड़ का काटना. राइट द आंसर. The poet presents forest as treeless. She wants to convey that indiscriminate cutting of trees is an unnatural act by human beings. एक अप्राकृतिक एक्ट है किसका? ह्यूमन बींग्स का. जब सुपर बींग्स हम लोग हैं, और ये कैसे कर सकते हैं हम लोग? पेड़ को काटना, जो पेड़ ऑक्सीजन का स्रोत है. यस और नो? We should not confine trees behind the secure wall of our houses. Poet perhaps uses the metaphor of trees. पोएट शायद यूज कर रही है तुलनात्मक मेटाफर. मेटाफर मीन्स मान लेना. ट्री को क्या मान लिया गया है? विमेन. पोएट तुलना किया है ट्रीज का विमेन से, who want to come out, जो बाहर निकलना चाहती है, ऑफ 4 walls of their home to get their natural rights. अपना स्वाभाविक अधिकार लेने हेतु वो घर से निकलना चाहती है. in this male dominated society. Next extract, please copy down. All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs, stiff with exertion, long cramped boughs, shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. All nights the root work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. पूरी रात मेहनत किया है रूट, डिसंगेज करना अपने आप को. जड़ जो है उसका फाड़ कर क्रैक बना दिया है, वेरेंडा फ्लोर से निकलना चाहता है. द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास. पेड़ का जो पत्ते हैं वो ग्लास पर भी दबाव डाल रहे हैं.
स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, छोटे छोटे टहनियां ट्विग्स एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज, लंबे लंबे बड़े बड़े ब्रांचेस जो हैं, क्रैम्प्ड मीन्स क्या बताए थे, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है उसको दीवार, लेकिन फिर भी वो शफल कर रहा है, मूव कर रहा है, रूफ के टकरा करके बाएं या दाएं स्पेस खोज रहा है वो। यानी ट्री जाना चाहता है फॉरेस्ट में, अपने नेचुरल हैबिटेट में। इंसान उसको घर में कैद ना करे, नेचुरल हैबिटेट को डैमेज ना करे, तभी तो जाएगा घर अपना वो कैसे जा रहा है, ट्री कैसे बढ़ रहा है। एक न्यू डिस्चार्ज पेशेंट जैसे एक मरीज उत्साहपूर्वक अपने ट्रीटमेंट के बाद, भले वो पूरा हील नहीं हुआ है फिर भी जाना चाहता है, वैसे ही उत्साह के साथ ट्री भी जाना चाहता है। कहाँ? अपने नेचुरल हैबिटेट में, फॉरेस्ट में। हाफ डेज्ड है वो, आधी बेहोशी की अवस्था में मानो है ट्री, क्योंकि वो रहना नहीं चाहता, उसके मन के अगेंस्ट उसको घर में कैद कर लिया गया है, एक पेशेंट की तरह रिलीज होना चाहता है हॉस्पिटल से। फर्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स गोइंग आउट सीक डैश, सीक मीन्स पाना, फ्रेश एयर, फ्रीडम, कैप्टिविटी, फॉरेस्ट। प्लांट्स गोइंग आउट सीक फ्रीडम, इसको मेटाफोरिकल समझेंगे, प्रतीकात्मक, तो women wants freedom, yes or no? Second question please. The figure of speech used in line 7 here is as. सिमिली का क्या पहचान है? like या as का प्रयोग, सिमिली। The figure of speech used in line 7 here is simile. Third question. The branches are compared to discharged patients because they look weak and dizzy. ब्रैकेट में true और false. ब्रांच जो कंपेयर किया गया है डिस्चार्ज पेशेंट से इसलिए किया गया है क्योंकि वो वीक दिखता है, डिजी, आधा नींद में दिखता है, आधा बेहोशी में दिखता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है ये। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. What do these lines portray symbolically? ये जो लाइन पूरा लिखा हुआ है स्टैंजाज में, सिम्बॉलिकली क्या पोर्ट्रे करता है, क्या दर्शाता है, इसका पूरा मीनिंग लिखना है, सिम्बॉलिक मीनिंग। राइट द आंसर. The trees struggling to move outside from their confinement is symbolic, प्रतीकात्मक यह है कि is symbolic of struggle, संघर्ष, of the exploited women for equality and freedom in the male dominated society. पूरे लाइन में सिंबल यह है कि ट्री स्ट्रगल कर रहा है घर से बाहर जाने का, और ट्री सिंबॉलिकल है विमेन का। विमेन भी स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है कि वह घर से बाहर जाए, इक्वालिटी के लिए, फ्रीडम के लिए, शोषण से मुक्त हो जाए इस उस आधिपत्य समाज में।